नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जी हाँ, अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप रिटायरमेंट में कैसे हम एन्युटी सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और ये कब प्रिपेयर करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो बेटा, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट तब प्रिपेयर करते हैं जब डेथ पार्टनर या रिटायर पार्टनर का पेमेंट हम एन्युटी से करते हैं। एन्युटी मतलब एनुअल इंस्टॉलमेंट में करते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, चलिए सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा आता है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा आता है ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। कितने पार्टनर हैं बेटा? 3 पार्टनर इन अ फर्म ऑन 31st December 2015. C dies on that date. Amount payable to him was rupees 40,000. 31 दिसंबर को सी की डेथ हो गई और उस दिन उसका पेबल अमाउंट कितना था बेटा? 40,000. इट वॉज डिसाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8,000 इज टू बी पेड ईच ईयर। ये डिसाइड किया कि ईच ईयर कितना पेमेंट दिया जाएगा? 8,000 रुपीज़। इट्स फर्स्ट पेमेंट इज मेड ऑन 1 जनवरी 2016। इसका पहला पेमेंट कब दिया जाएगा? 1 जनवरी 2016। एंड अदर पेमेंट आर टू बी पेड मेड ईच ईयर ऑन 1 जनवरी। बाकी पेमेंट भी कब हो रहे हैं? 1 जनवरी। द सक्सेसर हु इज एंटाइटल टू गेट दिस एन्युटी, उसका उत्तराधिकारी जो ये एन्युटी गेन कर रहा था, डाइस ऑन 20 जनवरी 2019। उसकी डेथ हो गई 20 जनवरी 2019। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इंटरेस्ट 10% पर एनम है। कौन से बैलेंस पर बेटा? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। ऑफ ईच ईयर प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। हमें कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से देख लें हम कि डेथ किसका हुआ बेटा? सी का डेथ हुआ। कितनी डेट को हुआ? 2015 31 दिसंबर को। और दैट डे उसका पेबल अमाउंट टोटल कितना है बेटा? 40,000। और उसका पेमेंट हम कितना दे रहे हैं? 8,000 पर ईयर, यानी कि इंस्टॉलमेंट बेटा कितने की है? 8,000 की। और उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हमने दिया जनवरी 2016 को और लिखा है बाकी पेमेंट भी ईच ईयर 1 जनवरी को ही पे करना है। 20 जनवरी 2019 को उसके सक्सेसर की भी डेथ हो गई। सक्सेसर मतलब लीगल एग्जीक्यूटर या रिप्रेजेंटेटर, जिसको हम ये पेमेंट दे रहे थे, उत्तराधिकारी। इंटरेस्ट 10% है बेटा, ध्यान रखिएगा, लेकिन कौन से बैलेंस पर? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। प्रिपेयर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर होता है। आगे ये और देख लीजिएगा बेटा कि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कितनी ईयर्स के लिए बनाना है, और ये भी नहीं लिखा कब से कब तक का बनाना है। तो एन्युटी अकाउंट हो और ये इंस्ट्रक्शन ना दिया हो कि कितने ईयर्स के लिए प्रिपेयर करना है और कब से कब तक का प्रिपेयर करना है, तो बेटा हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की डेट से तब तक प्रिपेयर करेंगे जब तक या तो उसका पूरा पेमेंट क्लियर ना हो जाए, या तब तक जब तक उसका एग्जीक्यूटर का डेथ ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पेमेंट दिया 1 जनवरी 2016 को, और 20 जनवरी 2019 को इसके सक्सेसर का डेथ हो गया, यानी कि हम प्रिपेयर करने वाले हैं बेटा 1 जनवरी 2016 से 20 जनवरी 2019 को। ध्यान रखिएगा, पार्टनर की डेथ किसी भी डेट को हुई हो, लेकिन अकाउंट उसी डेट से प्रिपेयर्ड होगा जिस डेट से हमने उसको पहला पेमेंट दिया है। तो पहला पेमेंट दिया है 1 जनवरी 2016 को, और उसके सक्सेसर की डेथ हो गई 20 जनवरी 2019 को। इंटरेस्ट 10% है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर है, इंस्टॉलमेंट बेटा 8,000 है। ध्यान रखिएगा, ये लोन अकाउंट नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है? एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नोट कर लें 2016 फॉर्मेट आप सब जानते हैं, टाइटल में लिखा हमने एन्युटी सस्पेंस अकाउंट।
डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है। तो सबसे पहले हम उसका पेबल अमाउंट उसके सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। 2016 जनवरी 1 क्या लिख दें बेटा, बाय किसकी डेथ हुई थी, सीज, तो सीज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपीस था टोटल पेमेंट बेटा, 40,000। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में एन्युटी जो दी है, एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट, वो कितनी रुपीस है बेटा, 8,000। इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा, इंटरेस्ट रेट है हमारा 10%। इंटरेस्ट चार्ज हो किस चीज़ पर रहा है, तो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। किस पर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कब हो रही है, ईच ईयर जनवरी 1 को। पहला पेमेंट कब हुआ, जनवरी 1 2016 को। हमने लोन अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो लोन अकाउंट में हम इंस्टॉलमेंट बेटा एंड ऑफ द ईयर पेड कर रहे थे, 31 मार्च या 31 दिसंबर। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कब पेड हो रही है, जनवरी 1 को। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही होता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज होता है ईयरली, और एक दिन सेम डे यानी कि जनवरी को ही उसका बैलेंस है, जनवरी को ही उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो इस डेट पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज हम करेंगे एंड ऑफ द ईयर। कब करेंगे बेटा, एंड ऑफ द ईयर, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये 40,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब डेबिट साइड पहले बेटा हमें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। तो ये 2016 जनवरी 1, याद रखना सारे पेमेंट जनवरी 1 में हो रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन था। तो 2 हमने ये नोट किया, 2 कैश अकाउंट। कितने की है इंस्टॉलमेंट बेटा, 8,000। 8,000 कहाँ से आया, बुक में दिया था, उसकी एन्युटी कितनी है, 8,000 रुपीज़ है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ये सारी चीज़ें दी थी। तो 8,000 हमने ये इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट करने के बाद आपको बेटा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो कौन से बैलेंस पर करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट, आउटस्टैंडिंग। ध्यान दीजिएगा टोटल बैलेंस कितना था, 40,000 रुपीज़ था, जिसमें से पे कितना कर दिया हमने, पे कर दिया 8,000, तो कितना बचा 32,000। कितना परसेंट, 10%, तो इंटरेस्ट आ गया 3200। ये हमने कब चार्ज किया, एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 दिसंबर। ये लिख दिया बेटा हमने बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना रुपीज़, 3200। अब इस साइड का हम टोटल कर लें, 43,200। अब बैलेंस फाइंड करेंगे कब बेटा, एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 दिसंबर। बैलेंस फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। सी डी का फुल फॉर्म कैरी डाउन। इस 43,200 में से 8,000 माइनस कर लें, तो ये हमारा हो गया बेटा 35,200। अकाउंट हम क्लोज कर दें, तो ये हो गया बेटा 43,200। अब इस 35,200 जो बैलेंस है 31 दिसंबर को सीडी वाला, इसको फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। फॉरवर्ड कब कब करते हैं बेटा, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में। फाइंड कब करते हैं, बैलेंस एंड ऑफ द ईयर। तो ये हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी। क्या लिख दें, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस है कितना बेटा, 35,200। अब जनवरी 1 को पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दें बेटा। ये लिखा 2017 जनवरी 1। 2 इंस्टॉलमेंट वही रहेगी, कितने रुपीस का, 8,000 रुपीज़। अब 31 दिसंबर को बेटा इंटरेस्ट फाइंड कर लें। क्या लिख दें, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट फाइंड करेंगे हम कौन से बैलेंस पर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। टोटल हमारा बैलेंस है 35,200 माइनस इंस्टॉलमेंट कितने की है, 8,000। तो रिमेनिंग हमारा बचा 27,200। इसका कितना परसेंट चार्ज कर दें बेटा, 10%। तो ये हो गया 22,720 रुपीज़। 2,720 रुपीज़ ये इंटरेस्ट आ गया। प्लस कर लें 37,920 रुपीज़। बैलेंस फाइंड कर लें एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। 2 क्या लिख दें बेटा, बैलेंस
बैलेंस CD। अब इस टोटल में से 37,920 में से 8,000 माइनस कर दें, 29,920 रुपीज़ और अकाउंट बेटा क्या कर दें, क्लोज कर दें। अब बैलेंस कहाँ ले जाएं बेटा, बैलेंस ले जाएं नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, यानी कि 2018 कब, जनवरी 1, क्या लिख दें, बाय बैलेंस BD। बैलेंस है कितना, CD देखिएगा 29,920 रुपीज़। अब क्या करेंगे बेटा अब हम इस जो बैलेंस है 29,920 रुपीज़, इसमें से इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे बेटा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। तो 2018 एंड ऑफ ईयर जनवरी 1 को क्या लिख दें, टू कैश अकाउंट, कितने की इंस्टॉलमेंट है, 8,000। फिर हम 35 दिसंबर को बेटा अगेन क्या फाइंड कर लें, नेक्स्ट लास्ट ईयर की सेम प्रोसीजर बाय इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पर, आउटस्टैंडिंग। टोटल बैलेंस हमारा बचा कितना है, 29,920 माइनस जिसमें से इंस्टॉलमेंट कितने की पे कर दी, 8,000। तो रिमेनिंग अमाउंट बचा 21,920। इसका बेटा कितना परसेंट, 10%। तो 0 से 0 कैंसिल, इंटरेस्ट आ गया 2192। तो ये हमने लिख दिया 2192। इसका टोटल कर लें हम, तो टोटल आ गया बेटा हमारा कितना, 32,112 रुपीज़। तो क्लियर है आपका। अब बैलेंस फाइंड कर लें, 35 दिसंबर, ये हो गया हमारा टू बैलेंस, क्या लिख दें बेटा, CD। अब इस टोटल में से 32,112 में से 8,000 को माइनस कर लें, तो बेटा ये हमारा कितना रिमेनिंग है, ये हमारा रिमेनिंग हो गया 24,112 रुपीज़। अकाउंट हम बेटा क्या कर दें, क्लोज कर दें। तो ये हमारा टोटल हो गया 32,112। अब बैलेंस फिर से ले जाएं, 2019 जनवरी 1 बाय बैलेंस क्या लिख दें बेटा, बाय बैलेंस BD। ये वाला CD ले आएँ 24,112। अब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर लें, 2019 जनवरी 1 क्या लिख दें, टू कैश अकाउंट। इंस्टॉलमेंट बेटा कितने की है, 8,000 रुपीज़ की है। अब ध्यान से देखिएगा, इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को एक बार देख लें, लिखा है 20 जनवरी 2019 को इसके सक्सेसर की डेथ हो गई। किसकी बेटा, यानी कि जिसका हम पेमेंट दे रहे थे, जिसको डेथ पार्टनर का, उसकी भी डेथ हो गई 2019 को। तो ये देखिएगा 20 जनवरी को डेथ हो गई और हमने पेमेंट कब दिया, 1 जनवरी को। इंटरेस्ट फाइंड कब करते हैं, 35 दिसंबर को। लेकिन 35 दिसंबर आने से पहले ही उसके सक्सेसर की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। डेथ हो गई, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं। जिस डेट को डेथ हुई उस डेट को इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है ये देख लें, 24,000 में से 8,000 तो पे कर दिया था, रिमेनिंग कितना बचा, 16,112। अब इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे 2019 में, क्योंकि बेटा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था 35 दिसंबर को और उसके लीगल एग्जीक्यूटर की डेथ हो गई बेटा कब, यस 20 जनवरी को इसके लीगल एग्जीक्यूटर की डेथ हो गई। अब क्या करें बेटा, अब ये करेंगे कि ये जो पैसा बचा है, अब पहले पार्टनर की डेथ हो गई, अब पार्टनर के सक्सेसर की भी डेथ हो गई। अब पेमेंट किसको दें बेटा, पेमेंट लेने के लिए तो कोई बचा नहीं है। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये कौन शेयर कर लेगा आपस में, ए और बी शेयर कर लेंगे, क्योंकि पार्टनर कौन है हम, ए और बी। तो इस वाले अमाउंट को 16,112 को ए और बी शेयर कर लेंगे बेटा, कौन सी साइड, डेबिट साइड। कब, लेकिन एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। तो ये लिख दें हम टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रा शेयर करेगा ए और बी, और टू क्या लिख दें बेटा, बीस कैपिटल अकाउंट। शेयर कर दें कितना, 16,112 रुपीज़, 16,112 रुपीज़। तो 1/2 इक्वल रेशो में शेयर कर देंगे। तो ये आ गया बेटा हमारा कितना, 8056 टोटल हो गया 16,112 रुपीज़।
इसके बाद ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया 24,100, 24,100। ये हमारा एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बेटा क्लियर हो गया है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।